हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे महापुरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस साल 13 मार्च को होलिका दहन किया जा रहा है। होलिका दहन किया जा रहा है, साथ में चंद्र ग्रहण 14 मार्च को पड़ रहा है। तो दोस्तों, आपको अगर होलिका दहन का शुभ मुहूर्त और शुभ समय देखना है तो हमारी वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप वीडियो को अंत तक नहीं देखें तो आपको इस वीडियो से लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको होली के दिन होलिका दहन में माला और फूल और पैसे को रात में दान करना चाहिए। इससे क्या होता है, आप पर चल रही बुरी वादा समाप्त होगी और मन में चल रहे नकारात्मक विचार, एक उपाय करने से सब विचार खत्म हो जाएंगे और आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे। जिससे क्या होता है कि आप जैसे ही होली में आग लगने जाए तो उसमें घर से आप अपनी जेब में एक लांग साथ में ले जाएं और उसे पोलका दहन की 11 परिक्रमा करने के बाद उसमें वह लौंग डाल दे। और लौंग डालने के बाद वह है तेर अनिस जब रात हो जाए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दी कि लोग ऐसी जगह डालना चाहिए कि जैसे कि आपको दिख जाए, तो लोग डालने के बाद उसे लोन की रात को आप उठाकर लाएं और अपनी बातें से लगाइए। इससे आपके पूरे नकारात्मक विचार समाप्त हो जाएंगे और आपके मन में ही सकारात्मक विचार आएंगे, जिससे आप हर एक काम बन सकेगा और आप अपने आप में माल अमल बन जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि है सकारात्मक विचार लाने के लिए आपको यह उपाय करना है कि होली के आने से पहले ही भगवान शिव शंकर को बेलपत्र का दान करना चाहिए। बेलपत्र से होता है कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि पुत्र प्राप्ति के लिए आपको भगवान शिव से यह वरदान मंगल लेना चाहिए कि हे भगवान, हमको पुत्र की प्राप्ति कारण इससे आपको ही पुत्र तन की प्राप्ति होगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि वह होली के दिन गेहूं की बालों को इसलिए लाया जाता है क्योंकि गेहूं की बालों के दोनों को इस तरीके से भून जाए कि वह बड़ा गेहूं का बाल बन जाए और वह गेहूं की बाली को ले जाकर अपने घर की चौखट पर तकदीर से यह होता है कि आपकी घर में चल रही बढ़ाएं दूर होगी और आप घर में मालामाल हो जाओगे। मालामाल होने के साथ साथ आप पर गरीबी मिट जाएगी और आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह काम करने से आपकी संकट में चल रही पूरी घड़ियों शांत होगी होगी और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको ही लाभ की बातें बताएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि होली के दिन चल पड़ रहा है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में यही 6 राशियों की बदले की किस्मत। 6 राशि मेष मेष में है। भाग्य अलग बनेगा जिससे कि आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 6 राशि में राशि है जिनकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी और आप मानो, यकीन मानो कि आप धनवान बन जाओगे। तो दोस्तों, आपको बता दी कि होली से पहले आप इस वृक्ष को छूकर आएंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और अगर आपने होली से पहले गोबर की प्रतिमा प्रहलाद की बना दी और उसकी पूजा कर दी तो यकीन मानिए दोस्तों, आप पर इतनी धन मां लक्ष्मी की कृपा होगी कि आप जेंटिग्रेड थक जाओगे। अत्यन्याय पैसे लेकिन आपका कमी नहीं आएगी। तो आपको एक बात बता दे कि हर वक्त आप अपने स्मरण में भगवान कुबेर का ऐसे स्मरण कीजिए और भगवान शिव कोई अपना आराध्य बनाए। इससे क्या होता है कि दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रानियां का वास किया था। चंद्र ग्रहण में चल रही हैं। सभी परेशानियों को दूर करने के लिए होलिका दहन हो रहा है। तब उसकी 11 परिक्रमा देकर उसे पर थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर दीजिए और उसमें थोड़ा सा लाइक वह गुड़ का ग्रहण भी कीजिए, जिससे भगवान प्रहलाद को गुड़ खाने से उसकी आत्मा को पूरी शांति होगी। और यह दोस्तों, आपको आगे नहीं मानी है कि भगवान विष्णु की डूबा भी अर्पित कीजिए। 2 बार अर्पित करने से मां लक्ष्मी की कृपा होगी। और गाय माता को दोस्तों, गाय माता को गुड़ खिलाने से आपके मन में चल रहे नकारात्मक विचार भी समाप्त होंगे। दोस्तों, आपको बता दे कि इस उपाय को करने से हम आपको लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। सर्वप्रथम 24 आपको जड़ है। इसमें आपको डालना है कि जड़ में आपको ऐड को ले जाते समय यह महाराज आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं कि मैं किसी महिला के लिए गर्व से, जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकल, इसलिए नहीं है, इस सबको ले जा। इस रसूता स्त्री है जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बोल ही उनके 15 मिनट के बिना होता है। इसके बाद तत्काल इसकी जड़ को निकाल देना होता है। कमर में बंधी तत्काल निकाल देना है, अन्यथा यह क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकल सकता है। तो यह प्रसव में जो विलंब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें संध्या नहीं। हमने बहुत से लोगों को यह प्रयोग कर देख चुके हैं।
इसके बाद आयुर्वेदिक प्रयोग बताना शुरू करें। योग इस पौधे में कूट कूट कर भरे हुए हैं। दोस्तों, प्रयोग के साथ साथ कुछ ऐसे प्रयोग भी बताएंगे कि आपके घर में धन धन आना शुरू हो जाएगा। में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। वह कभी कभी उपाय हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, तो को पूरा देखने तो होगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बन रहे कि जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सर का दर्द होता है तो सक दर्द बालों को बताना चाहूंगा बनाने के बाद। जहां पर दर्द होता है वहां पर आप लोगों को उसे भस्म को लगा लेना है, तो आपका घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का संकल्प है आप लोगों तक बिल्कुल निःशुल्क पहुंचना। दोस्तों, चैनल मात्र एक चैनल नहीं है, बल्कि यह हिंदू धर्म का एक ऐसा मैसेज पर चरक हूं जो कि हिंदू धर्म पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाना जाए और हर जगह हर तो प्रचार हो सके। भाग पैनल में हम आपको सारी जानकारी बिल्कुल फ्री माध्यम में बताएंगे, जिनसे आपको लाभ की प्राप्ति हो सके, धन दौलत ऐश्वर्या की प्राप्ति हो सके, और जो भी आपके घर में या आसपास उन सभी से आप लोगों को मैं बचा सकूं। कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा को इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, मित्रों के साथ यह वीडियो को शेयर करना है। हिंदू धर्म को बहुत आप पर मां लक्ष्मी और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप इन पेड़ों की जड़ में से किसी भी एक जड़ को ले आना, तो आप मेरे चैनल को चाहे भला एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हो। पर दोस्तों, यह उपाय जिस तरह से मैंने बताया गया है, इस तरह से ही उसे उपाय को बस एक बार कर लेना। वहां पर इसकी भस्म को लगाइए। बिल्कुल ये दर्द को ठीक के अंदर में ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती जो कि किसी भी अनिद्रा के कारण आ रहा हूं या फिर पागलपन के कारण, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, उसमें काम करता है कि मैं आप लोगों को इसका चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। पहले प्रयोग है जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्य भर में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापार वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो लोग चाहते हैं जिनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनकी दुकान अच्छी चल, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सके, लाना होता है गुरु पुष्प नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई शुभ जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत आप अपने व्यापार स्थान में बढ़िया देखने जहां 5 ग्राहक आ रहे हैं तो इसकी कृपा से ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी। खाने का सीधा सीधा मतलब है कि यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएगी। ये आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करेगी। जब आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेंगे तो आप धनवान बन जाओगे। आपकी जिंदगी में जो भी धन आएगा उसमें बढ़ोतरी होगी। भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर सदा ही बना रहेगा। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, उसे क्षेत्र बहुत से देश जहां पर युवाओं को कोई नौकरी नहीं मिलती है, वह युवाएं पढ़े लिखे हैं। ऐसे में व्यक्ति इसकी जड़ को ध्यान से सुनिएगा। जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है, उसे दिन में ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन, रविवार के दिन, सूर्य उदय से पहले इस कोर्स के बाद सोमवार की आपको पूजा करना है कि पूजा करने के बाद लड़कों आपको धरण करना बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्रतीक है। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिस नजर दोष लग जाता है, भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त रतन हो जाते हैं। पर मैं जो छोटे बच्चे हैं उनको बार बार नजर लग जाती है, और नई नई शादी होती है तो घर में नजर दोष लग जाता है और परेशानियां आहिन आती हैं। तो नजर दोष से बचने के लिए तो ऐसा व्यक्ति क्या करें, इसकी जड़ को चार्ज में डालकर, किस में डालकर कि शनिवार के दिन इसे धारण करें। तो किसी भी प्रकार की आपको नजर दोष लगी हो, किसी भी लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, यह बिल्कुल ही आपको नजर दोष नहीं लगेंगे, हमेशा सुरक्षित रहेंगे। 2, वैसे तो इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और सारी गुण जैसे कि बहुत से लोग पैसे में बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन चलिए अंतिम प्रयोग में बता दूंगा। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देखकर कि आपकी तरह बच्ची भूत हो जाए या फिर आपकी ही तरह कार्य करें, रूप कार्य करें। आऊंगा, लेकिन अगर आप इस प्रयोग का गलत उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि गलत उपयोग करने से आपको उसका फल गलत ही मिलेगा। फिर हम की एक काम करना, इसकी जड़ और सफेद दुर्गा घास ध्यान से सुना। इसकी जड़ और सफेद दुर्वा घास दोनों को पीस करके आनंद तैयार करना। इसकी अगर आप सब तो पूरी सभा आपको देख करके मोहित हो जाएगी। जितने भी पूरी सभा में बैठे लोग हैं वह आपके ही अनुरूप कार्य हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को अंत तक देख लिया है
तो हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ सके और हमारी वीडियो देख खराब अपने लाभ को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे महापुरी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस साल होलिका दहन 13 मार्च को होने जा रही है और इस साल बहुत ही अच्छा समय होली का इस समय रहेगा। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन कुछ ज्योतिषी उपाय करने से घर में सुख संपत्ति आती है और कासन से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आप होली के दिन गाय को रोटी के टुकड़े में गुड़ मिला दें। इससे क्या होता है? गाय माता पर प्रसन्न होगी और हर दुख सुख को अपनों में बांट लगी। इससे दोस्तों यही होता है कि जो गाय को आप टुकड़ा खिलाते हैं उसमें आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए, और जो आप करवाना चाहते हैं उसे अपने मां और श्रद्धा से करवाई। तो दोस्तों, होली के दिन जैसे ही होलिका का दहन हो, आप वहां पर पहुंच जाए और आप सबसे पहले होलिका दहन जैसा ही प्रारंभ हुई उसमें थोड़ा सा सिंदूर और गुलाल डाल दे। इससे क्या होता है? सिंदूर डालने से आप सदा सुहागन बनी रहेंगे और आपके पति पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, बल्कि इसके बदले में आपके पति पर सुख धन संपत्ति का वास होता। तो दोस्तों, आप एक काम चुपके से करना, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा तो यह काम करना बंद कर जाएगा। और दोस्तों, इस उपाय से अगर आपको लाभ हो तो हमारे महापुरी टीवी को सब्सक्राइब करो, नहीं तो आपको ऐसी वीडियो देखने को नहीं मिलेगी। आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, जिससे आने वाली वीडियो का आपको पता चल जाएगा। होलिका दहन में जो जली हुई राख होती है वह रात आप लाकर अपने माथे से लगाए और अपने परिवार से लगाए और अपने घर में चीर दे। इससे क्या होता है? घर में चल रही बुरी शक्तियों, आप बुरा प्रभाव, जिससे आपको नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, जिससे आपके मन में उचित विचार आना प्रकट हो जाएंगे और जो सोच रहे हैं वह भी काम बनना शुरू हो जाएगा। हम यही चाहते हैं कि आप अपनी तरक्की का द्वारा खुद खोलो और ना तो दूसरों पर निर्भर करो। यही कारण है लोगों का गरीब से अमीर बनना, क्योंकि दोस्तों, इन्होंने अपने कर्मों को अपनाकर जो गुरुजी के द्वारा बताई हुई बातों को अपनाया है, उससे उन्हें 100% लाभ की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों, आप होलिका दहन के आसपास जाइए, पहले उसके 11 परिक्रमा लगाइए। क्या होता है? परिक्रमा लगाने के बाद होलिका दहन को प्रणाम कीजिए और मन में कीजिए, जो बुरी बालक और बुरी नजर है और हमारे परिवार को जो क्षति पहुंचा रहा है उसको भी आप साथ में जलकर भस्म ले जाइए, जिससे आपकी बुरे नकारात्मक विचार भी खत्म हो जाएंगे। और आप 11 परिक्रमा के बाद होली को भोग लगाइए मीठा गुड़ का, और वहां पर बनाई हुई रोटी को आप अपने घर में तिजोरी में छुपा कर रख दीजिए, क्योंकि यह नरसिंह भगवान का वरदान होता है। इसमें आपको एक कथा हो सुननी पड़ेगी, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इससे क्या होता है दोस्तों? नरसिंह भगवान ने अपने केला प्रहलाद को शराब पैटे प्रहलाद को पुस वरदान दिया था अमर होने का, और उसके पिताजी ने उसको करने की पूरी कोशिश की थी। तो दोस्तों, आप अपने ही कर्म को अपना टाइम मन कर ही उसे होली पर मीठा अच्छा अर्पित करेंगे। जैसे ही उसे ओला दहन में से थोड़ी सी अग्नि प्रकट होगी, उसको आप हाथों से चुनकर अपने माथे से लगाए और अपने मन में चल रहा विचार को प्रकट करें। फिर आप होली का दहन की राख जो बचेगी, आप उसको चुपके से लिया और उसमें दोस्तों अपने थोड़े से बाल और चावल और 1 का सिक्का डाल दे। जिससे क्या होता है कि आपकी जो ऊपर नकारात्मक शक्ति बनी हुई है वह भी खत्म हो जाएगी। तो इससे यही होता है कि आप अपने जीवन में हर तरह की कर पाएंगे और हर तरफ आपका यश होगा। अपने दोस्तों और परिवार के लोगों पर रंग बिरंगे पाउडर लगाई या फिर उन पर पिचकारी से रंग बिखेर है, पानी की बौछार करें या फिर उन पर रंग बिरंगे पानी के गुब्बारे फेंक। उत्सव के दौरान ढोलक की था पर नाचे और होली के गीत गाए। ठंडाई गुजिया और पूरन पोली जैसी स्वादिष्ट होली की मिठाइयां का आनंद ले। होली की रात 12 बजे किसी पीपल के नीचे घी का दीपक जलाने और 7 परिक्रमा करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु नरसिंह अवतार की आराधना करना भी शुभ माना जाता है। ओलक दहन के दिन अद्भुत अनुष्ठान होता है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पीरियड्स के दौरान होली जैसे त्योहार बनाना बिल्कुल भी बुरा नहीं है। कभी कभी शारीरिक गतिविधियों भी आपको बेहतर महसूस कर सकती हैं, खासकर अगर आपको एयरटेल या पेट फुला हुआ महसूस हो रहा है। इसलिए पीरियड के दौरान थोड़ी अतिरिक्त योजना बनाने की जरूरत होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे पास सही वास्तु के अनुसार होली के दिन सुहागानों को पिंडी, सिंदूर, चूड़ी आदि सिंगर की सामग्री को दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अशोक फलों की प्राप्ति होती है
खान पान का ध्यान रखें। अपने इस होली पर होली के मौके के पर घर आए मेहमानों का स्वागत आप शिवपुरी कलाकार भी कर सकते हैं। कारी से पूरी खाकर कर सकते हैं। होलिका दहन और होली के दिन कभी भी पहने हुए वस्त्रों का दान गरीबों में नहीं करना चाहिए। मानता है कि होली वाले दिन इन कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। आपकी और घर की खुशहाली पर असर पड़ता है। रंग वाली होली के दिन लोगे या स्टील के बर्तन का दान कभी नहीं करना चाहिए। एक नारियल ले और इस ऊपर से फोड़कर उसमें मिश्री भर ले और फिर उसे होली की अग्नि में चढ़ा दे। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। नारियल को चढ़ाने के बाद होली के चारों ओर 11 बार परिक्रमा करें और इस उपाय को करने से आपको धन की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो तो उनका दहन के दौरान आपको इस मंत्र का जाप करना है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो महापुरी टीवी को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी राशि को जरूर बताएं ताकि आपकी राशि को हम आपका बैग बता सके, जिससे कि आपकी किस्मत को बता सके कि किस दिन आपकी किस्मत इस भाग्य का आनंद उठा पाएंगे। इस मंत्र का जाप करने से भगवान भोलेनाथ का मंत्र बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी माना जाता है। इस मंत्र का जाप करते समय भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। होलिका दहन की राख में नमक और राय मिलाकर घर के किसी गुप्त स्थान पर रख दे। ऐसा करने से घर में होने वाले सभी बढ़ाएं दूर रहेंगे और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बना रहेगा। वही घर में अगर कोई बीमार रहता है तो होलिका दहन की रख को पूर्णिमा से लेकर पूर्ण तक हर रोज 1 माह तक माथे पर हंसकर लगे होलिका दहन की अग्नि में नारियल जाना जलाने से यह माना जाता है कि घर की बुरी शक्तियां, हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और समस्या उसे नागिनी में उजालकर भस्म हो गई हैं। जिस व्यक्ति को कोई शारीरिक समस्या या किसी प्रकार की मानसिक समस्या होती है, उसकी सर से नारियल को 12 बार कर अगेन में समर्पित करें। होलिका में काले उड़द के दाने डालने के बाद सीधे घर जाना होता है। गलती से भी पलटकर पीछे नहीं देखा जाता। जो व्यक्ति उसका मेन उड़द डालने जाता है उसे पहले यह बता दिया जाता है। साथ ही नजर उतारने का काम भी अंधेरे में किया जाता है। पूजन करने के पश्चात नारियल, पान और सुपारी जलती होली को भेंट करें। इसके बाद आप 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपनी कामना की प्रार्थना करना न भूल्स। जो का दहन के अगले दिन सुबह होलिका की थोड़ी सी रख लाकर एक लाल वस्त्र में लपेटकर चांदी के कुछ सिक्के रख को बांधकर अपने घर की तिजोरी में रख दे। होलिका दहन के दिन किसी को धन उड़ा देने से बचना चाहिए। मानता है कि नवविवाहिता को होलिका दहन की अग्नि नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना जाता है। होली के दिन पुराने फटे गंदे और कल या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। होलिका दहन के दिन सफेद रंग के कपड़े पहनना चाहिए। सफेद रंग को शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। होली में आग जलाने से पहले होलिका की पूजा करने की परंपरा। इसके लिए व्यक्ति को होलिका की पूजा करते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। होलिका दहन के लिए जलाई गई अग्नि की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। अगले दिन होली की राख लाकर एक चांदी की डिब्बी में रखनी चाहिए। होली एक हिंदू त्योहार है जिसे रंगों के उत्सव के रूप में बनाया जाता है। इस्लाम में गैर इस्लामी धर्म परंपराओं में भाग लेने को लेकर अलग अलग मत है, लेकिन आमतौर पर मुसलमान को उन गतिविधियों मान्यताओं से जुड़ी हुई कहते हैं कि पर्व त्योहार पर मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन वैभव का संचार होता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल महापुरी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम जो वीडियो डालते हैं वह देखते ही आपके लाभ के लिए डालते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महालक्ष्मी, हर हर महादेव और भगवान नरसिंह का वर्णन जरूर लिखें। तो दोस्तों, आप इस होली पर बहुत ही शुभ समाचार सुनने वाले हैं। पूजा के बाद इसे कल्याण पीले कपड़े लपेटकर तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है। होली पर गुजिया, दही बड़ा, आलू, पापड़ी आज जैसी चीज खाई जाती है। होली के दिन वस्त्र का दान विशेष रूप से करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी भी शुभ विधि में जरूरतमंदों को उपवास प्रदान करें तो व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। साथ ही जीवन में चल रही बढ़ाएं भी दूर हो सकती हैं। इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होते हैं। इस दिन देवी देवताओं की पूजा आराधना करने का भी विधान है, जिसे भगवान शंकर, राधा कृष्ण, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा आराधना होली के दिन की जाती है। पंडित कल्की राम बताते हैं कि होली के दिन भगवान शंकर की पूजा आराधना करना शुभ माना जाता है। होली के दिन अपने बालों को रंगों से बचने के लिए
टोपी या टोपी का इस्तेमाल करें। होली पर जो मीठे पकवान बने होते हैं उन पर भी असीम कृपा होती है। होली के दिन देवी देवताओं की उपासना भी की जाती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन एक सूखा नारियल, काला तिल, लौंग और पीली सरसों को अपने सर से ऊपर फिरकर इन चीजों को अग्नि में डाल दे। ऐसा करने से हर तरह के मानसिक कासन से छुटकारा मिलता है। होली को रंगों का त्योहार तो कहा ही जाता है, लेकिन स्वादिष्ट होली की मिठाइयां भी मशहूर होती हैं। होली के दिन चांदी से संबंध चीज खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि चांदी का छल्ला, चांदी की बिछिया आदि। इससे वीडीस लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल जाता है। इसलिए होली के दिन चांदी से संबंधित कोई भी चीज खरीदें। होली पर तो हर जश्न मनाने का समय है, लेकिन वित्तीय मामलों में सावधानी बरतना भी जरूरी है। ऐसी मान्यता है कि होलिका दहन के दिन पैसे उधार देने या उधर लेने से भविष्य में आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। होलिका दहन के दिन होलिका जलाने के बाद उसमें 11 उपयोगी की माला, पान, सुपारी, नारियल, चना अत्यधिक साथ ही भोग में मीठा अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि विष्णु का नाम लेकर 7 बार होलिका की अग्नि की परिक्रमा करनी चाहिए। इस साल 13 मार्च यानी आज होलिका दहन की किया जाएगा। लाल कपड़े में नारियल बढ़ने से क्या होता है? सब लोग यही पूछते हैं। तो लाल कपड़े में नारियल बढ़ने से कई प्रकार के आपको फायदे और लाभ होते हैं। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। धन से जुड़ी दूर हो जाती है पूरी परेशानियां। धन लाभ की योग बनते हैं। धान में सुख की संबंधी आती है। जीवन में आप तरक्की करोगे। घर की लोगों के बीच साम्राज्य बना रहा रहेगा। लाल कपड़े में नारियल बढ़ने के पीछे की वजह यह है कि नारियल को लाल कपड़े में लपेटने से उसकी शुद्धता बनी रहती है। इस प्रकार नारियल को पवित्र और सुरक्षित रखने का तरीका है। नारियल को लाल है कपड़े में लपेटने से यह एक शुभ और सकारात्मक आत्मा को ग्रहण करता है। होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधा दूर होती है। कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष समान होता है। एक्शन लोग शिकायत करते हैं कि हमें साहित्य पितृदोष यह या कालसर्प दोष है, तो वे लोग कपूर को जलाकर अग्नि को दान करें, जिससे आपके पितृदोष खत्म हो जाएगा। होली की दहन के दौरान अलग अलग लोग अलग अलग मित्रों का जाप करते हैं। कुछ लोग हम अलकोई के नमः के नाम का सरल जाप करते हैं, तो कुछ लोग विष्णु शहर 17 नाम का जाप करते हैं। होलिका दहन के बाद एक और मंत्र का जाप किया जाता है। कहा जाता है कि अगर आप होलिका दहन का मंत्र जाप करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इसमें भगवान श्री नरसिंह का अवतार माना गया। विष्णु का अवतार है और विष्णु की कथा को पूरा करना ही अनिवार्य है। इसमें आप दूसरों की बात पर यकीन न कर हमारी बात मानकर यह सोच लीजिए, आप करीब से अमीर बन जाओगे। लेकिन दोस्तों, हमारे वह बताए हुए पूरे प्रयोग को अपनाया जाता है। तो दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महापुरी टीवी आपको गलत जानकारी कभी नहीं देगा, आपका लाल के लिए ही सोचेगा। यह कोटा बाहेत्र है। होलिका दहन के दिन भगवान की पूजा गाय का गोबर और प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर, थाली में होली फुल मूंग, नारियल, साबुत हल्दी, बतासे, कच्चा सूट फल, कलश में पानी भरकर रख ले। इसके बाद होलिका मैया की पूजा करें। पूजा की सामग्री को अर्पित करें। साथ ही भगवान नरसिंह और विष्णु जी का नाम लेकर 5 अनाज अर्पित करें। होलिका दहन में नमक डालने से नरेंद्रता दूर होती है। होलिका दहन के दिन जीवन में चल रहा समस्या, इससे धन से संबंधित लाभ भी होते हैं। बात शास्त्रों के मुताबिक होलिका की राज बहुत पवित्र होती है। होलिका दहन के बाद बनी राख घर में लाकर कई तरह के उपाय किए जाते हैं। इन उपायों से घर में सुख समृद्धि आती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। होलिका की रात को पूरे घर में छिड़कने से वास्तु दोष दूर होता है। होलिका की राख को 7 क्षेत्र वाले सिक्के के साथ लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखने से धन संबंधी समस्या दूर हो जाती है। नकारात्मक ऊर्जा और हर्षा के प्रभाव को दूर करने के लिए मां काली की पूजा करना अत्यधिक लाभकारी हो सकता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मां दुर्गा की 10 अवतार, 10 अवतारों से कई सबसे उग्र और सबसे शक्तिशाली वह है। उसकी जीवन से सभी परेशानियों और दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म कर देगी। होलिका दहन के दिन सरसों और काले तिल को अपने ऊपर से घूमर होलिका की आग में डालना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। होलिका दहन के बाद जब इसकी राख ठंडी हो जाए तो लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करते से धन संबंधित परेशानियां दूर हो जाती हैं।
माना जाता है कि होलिका दहन की परिक्रमा पूरे परिवार को एक साथ करनी चाहिए। इससे परिवार में मिलजुल बढ़ता है। इसके परिवार में आपके घर में हार्दिक समस्या चल रही है तो परिक्रमा करते समय होलिका की आग में चना, मटर, गेहूं और आलसी जरूर डालें। इससे आप पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी और घर में धन। होलिका दहन का पर्व पूर्णिमा की रात को किया जाता है और पूर्णिमा तिथि का संबंध माता लक्ष्मी से है। इसलिए होलिका दहन की अग्नि में लक्ष्मी जी का श्री मंत्र का जाप करते हुए 108 लौंग डालें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन संबंधित समस्या भी दूर होगी। होली के दिन घर पर तुलसी का पौधा लगाना चाहिए। उनकी उपासना करनी चाहिए। शाम के समय दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा वास्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए होली के दिन तुलसी पर गुलाल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से वस्तु दोस्ती समस्या का छुटकारा मिलता है और उनका दहन के दिन कभी भी पहने हुए कपड़ों को दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आप पर जो लक्ष्मी जी की कृपा होती है वह है कृपा। आप अग्नि में जलकर राख कर देंगे। फिर आपका दूसरों की कृपा नहीं रहेगी और आप बोलकर भी यह गलती ना करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस दिन भाइयों के लिए यह वीडियो अमृत के समान तुल्य है। भक्तों आज हम आपको एक ऐसी दुर्लभ भाई फरवरी होलिका दहन के आप यह उपाय कर लेते हो तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। भक्तों, आज हम आपको प्रकृति किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इन पौधे में चमत्कारी गुण होने के साथ साथ इनमें बहुत से ऐसे औषधीय गुण हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमा हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए किया जाता है। उदाहरण भाषा में हम इन पौधे को पारस सामान का सके छूने मात्र से हमें दूर हो जाती है। और अगर आप इन पौधों की जड़ को 14 फरवरी होली का दहन के दिन हमारे नियम अनुसार बताए गए में नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया ही कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। भक्तों, मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं। वैसे देखा मनोकामना इच्छा पूरी होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में हरि गुण बताऊंगा। अगर आपने उसे करबला हो जाएगी। पर मैं धन आने के बाद धन आएगा कि वह खर्च होने का नाम ही नहीं लगा। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लो। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और तरह से अगर आपने कर लिया करणी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता जरूर प्राप्त होता है। भक्तों, आपकी जहर जो होली का त्योहार है वह 14 मार्च के दिन पड़ रहा है। यह होली बहुत ही शक्तिशाली होली होने वाली फागुन मास 14 मार्च के दिन पड़ रहा है कि अमावस्या को पूर्ण दहन है। अब जो भी उपाय करोगे वह कारगर सिद्ध होते हैं। तब होता है भक्तों, अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो शिव भगवान और नरसिंह भगवान के साथ साथ खोल की आपको आरस अपार दी होगी। भक्तों, बड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहा है उसे। अमृत बूटी भी कहते क्यों कहे कि संजीवनी बूटी के सामने इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। सभी जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख जाए भगवान शिव के पूरे परिवार पर बनी। तो मिलते हैं भक्तों। पौधा दिखने में बहुत ही साधारण के गुण और सदा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग धन पायो बताएंगे कि किस कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर यह सारी जान देख लेंगे तो पूजा करना शुरू कर देंगे, मंदिर में रख देंगे, क्योंकि यह पौधा बहुत ही और शक्तिशाली तमाम शक्तियों से भरा हुआ है। और आपको बता दूं, दिन पूजा पाठ के ही आपको सर मतलब है भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करें। आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। जगह के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं हो, या फिर तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देखकर कि आप इसे समझ सकते हैं तो यह जो पौधा है इसे लटजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं और इसे बोला जाता है क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, जो कि कांटेदार होते हैं, से ऊपर से नीचे की तरफ लगे तो वास्तव में यह भी आपके हाथ में छुप जाएंगे। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, तब होता है या उल्टा होता है। इसीलिए इसे अपा मार्ग बोला जाता है। यह विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है।
क्यों ये आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। लड़कों को कहना चाहूंगा कि कमरूर लिखना भूमि से है, तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही था मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमक का प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। हम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम इस पौधे को ढूंढने के लिए जंगल में गए थे। तब हमें वहां पर एक जो कि अपनी साधना में बैठे हुए थे, तो हमने उनसे इस पौधे के बारे में पूछ लिया था। हमने उनसे पूछा तो हमें यह बताइए, महीने तक बिना किए हुए किस दो। उसे संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया। तो उन महात्मा ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में मां गंगा का वास होता है। जी हां, बिल्कुल ही मां गंगा का वास होता है। और यह भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में भी लिखा है कि अमृत की कुछ बूंद इसकी जद में पड़ी थी, इसलिए यह पौधा अमर है। यह पौधा काफी साल पुराना है और इस युग में भी यह पौधा आपको आज देखने के लिए मिल जाएगा। इसीलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। 14 मार्च, होलिका दहन के समय जिस स्थान पर आप होलिका दहन की पूजा करते हैं, उस स्थान पर आपको जब होलिका दहन की तैयारी होती है, तब आपको इस पौधे की जड़ को हाथ में लेकर को जल करके रख बना लेना है। अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बाल। घर में धन दौलत पैसे की कमी कभी नहीं होगी, वह बढ़ता ही जाएगा। को इसके खोज दिए आयुर्वेदिक गुण बताऊंगा। उसके खोज के गुण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो धार्मिक लोग, कोई लोग इसके दाने की नहीं जान, जो सयानी बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, पुराने जो व्यक्ति है, काफी पुराने, तो ऐसे व्यक्ति इसकी जड़ की दातुन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। बूंद गिरी थी, यह सर्वप्रथम जानते हैं नंगे। इनका इनका मत की जड़ का दातुन किया जाए, जिससे लंबे समय से दांतों में हाथों में दर्द बना रहता है। बस डॉक्टर ए इलाज नहीं होता है, तो केवल इसकी दातुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके के दांतों में दर्द बना रहता है, वह दर्द इसके दांत 15 दिनों तक उनकी आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों में इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। दांतों के दर्द समाप्त हो जाएंगे, तो उसके दांतों के पीलापन को भी जड़ से समाने से पानी। पीटी के दांतों में पीलापन है। लोग जिनका मजाक उड़ाते हैं, जिनके खुद के ही परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोगों को सामना करना पड़े, ऐसे व्यक्ति को भी इसे दातुन जरूर करना चाहिए। इसे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाती है, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। यह तो हुआ। अब इसका दूसरा प्रयोग आप जान। आपको कभी महापुरी टीवी गलत जानकारी नहीं देगा। किस प्रकार से यह प्रयोग हमने कई लोगों को हम खुद कर चुके हैं, तनाव पर ही आधारित है, इसलिए हम आपको अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनते हैं। प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, उनसे रिलेटिव जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को बाबा सिर्फ फिस्टुल्ला आदि रोगों में भी प्रेम की उनकी जान को पीस करके दही या उसमें मिलकर रेगुलर 2-3 दिन पीने से आपको हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो महिलाएं होती हैं, कल महिलाएं तो जिनके प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत फाड़ देती होती है। बाद में आप चाहते हैं कि आपका जो डिलीवरी सुविधा पूर्वक हो जाए, अर्थात आपके प्रसव हो जाए, किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके प्रिय चैनल महापुरी टीवी में। तो दोस्तों, हमारी तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम इसमें बताएंगे कि आप होली के दिन क्या करें। अगर आप